एक तो इंडिकेटर का स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट है, ऊपर से उसमें भी रिएक्शंस। लेकिन आज हम क्यूनट जो थियरी है उसको रिएक्शन के साथ समझेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू केमिस्ट्री सागा, और ये हमारे इंडिकेटर की सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम डील कर रहे थे थियरीज ऑफ इंडिकेटर एक्शन से, कि इंडिकेटर एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, कि उसका एसिडिक सोल्यूशन में एक कलर है और बेसिक में एक कलर है। सबसे पहली जो उसकी थियरी आई थी, जो हमने देखा था इसकी प्रीवियस वीडियो में, वो थी ऑसवाल्ड थियरी। और उसके बाद जो एक मॉडर्न थियरी आई है जो हम आज करने वाले हैं, वो क्या है? वो है क्यूनोट थियरी। क्वेश्चन ये आता है कि क्यूनोट थियरी आई क्यों? क्या ऑसवाल्ड में कुछ कमियां थी? तो हाँ, ऑसवाल्ड थियरी की सबसे बड़ी 2 कमियां हैं। वो कौन सी है? सबसे पहला कि ये जो थियरी है ये सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस्ड इंडिकेटर को ही समझाती है, बाकी दूसरे इंडिकेटर को हम इससे समझ नहीं सकते हैं कि वहाँ पे कलर चेंज क्यों हो रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने इसमें देखा था कि हमारे पास जैसे एक इंडिकेटर था PHH, जिसे हमने कहा था फेनोल्फथालीन। हमने कहा था कि फेनोल्फथालीन इज डिसोसिएट इनटू दी pH माइनस प्लस H+, और ये कहा था कि ये जो इसका डिसोसिएट आयन है इसका एक कलर है और जो अनडिसोसिएट फॉर्म है उसका एक कलर है। ये समझाया था इस थियरी ने, ठीक है। लेकिन ये जो थियरी है ये काम क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस्ड इंडिकेटर के लिए, यानी कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए। बाकी टाइट्रेशन में ये थियरी एक्सप्लेन नहीं करती। और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो मैं तुमसे पूछता हूं ये क्वेश्चन, कि इसका एक अपना कलर है, इसका अपना अलग कलर है, ये तो मैं समझ में आ गया, बट क्वेश्चन अब भी वही है कि इसने कलर चेंज किया क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इसका अपना एक अलग कलर है और इसका अलग कलर है? यानी कि इट लेक द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब कि इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इसका कलर चेंज है। इस चीज को ऑसवाल्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं करती, और इसीलिए हमारे पास कौन सी थियरी आई मॉडर्न टाइम्स में? वो आई क्यूनोट थियरी। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो, अगर मुझे क्यूनोट थियरी को पूरा का पूरा एक लाइन में समझाना हो या फिर एक वर्ड में समझाना हो ना, तो इसका मेन प्रिंसिपल यही है। क्या है? कि स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज क्यों करता है? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आते हैं? देखो, क्यूनोट थियरी के अंदर ये बताया है कि जो इंडिकेटर है वो अपने 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो होता है इक्विलिब्रियम में। कौन से हैं वो 2 फॉर्म? एक है उसका बेंजेनॉइड फॉर्म, जो कि तुम्हें बेंजीन की तरह दिख रहा होगा, और दूसरा है उसका क्विनोनॉइड फॉर्म। ये जो बना हुआ है ना अजीब सा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्विनोनॉइड फॉर्म, ठीक है। और इसके ये 2 फॉर्म होते हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या इन दोनों को हम कहते हैं टोटोमर्स, ठीक है। ये दोनों आपस में टोटोमर्स हैं। बेसिकली मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों का जो कार्बन या हाइड्रोजन है वो सेम ही है, खाली बॉन्ड का डिफरेंस है, तो इसे हम बोल रहे हैं कि टोटोमर्स हैं, जिसमें से ये है बेंजोनॉइड, ये है क्विनोनॉइड। और फिर इसमें ये बताया गया है इस थ्योरी के अंदर कि जो इसका जो कलर होगा बेंजोनॉइड का, वो थोड़ा लाइटर होगा, और जो कलर इसका होगा वो डार्कर होगा। इसके पीछे क्या रीजन है? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 है। इट मीन्स देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। पर यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी कि यहाँ पे कंजुगेशन ज्यादा है। और यही तो रीजन है कि जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी कलर उतना ही डार्क होता है। दैट्स पे इसका कलर कैसा आएगा? लाइट, इसका डार्क। यानी कि सारे इंडिकेटर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बेंजोनॉइड और क्विनोनॉइड। इसको थोड़ा सा और चीज समझेंगे जब हम लेंगे अपना एग्जांपल। हमारा क्लासिकल एग्जांपल क्या है? फेनोल्फथालीन। तो उसकी हेल्प से देखते हैं कि आखिर ये चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो देखो, ये मैंने यहाँ बनाया है फेनोल्फथालीन। इसका स्ट्रक्चर बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये थियरी में इसको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर को मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तुम्हें करना क्या है वो देखो। सबसे पहले लेने हैं 2 फिनॉल और उनको उल्टा कर दो, ठीक है। ये रहा एक फिनॉल, दूसरा फिनॉल, उसको उल्टा करके लिख दिया। इसके ऊपर बनाओगे थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या बना हुआ है? ये बना है थैलिक एनहाइड्राइड। इतना हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो है ना ये डबल बॉन्ड O, इसे मिटाओ, और कार्बन के जो 2 बॉन्ड हैं, एक लगाओ इस तरफ, एक लगाओ इस तरफ, और बस ये बन गया फेनोल्फथालीन। आसान है एकदम। 2 फिनॉल, ऊपर थैलिक एनहाइड्राइड और 2 बॉन्ड लगा दिए। ये है हमारे फेनोल्फथालीन का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो तुम्हें इस तरह से ड्रॉ करना है। हमने देखा था कि जो फेनोल्फथालीन है वो कैसा है? कलरलेस है। और एक बात बताओ, इन दोनों में से ये क्या है? दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, ये सबके सब स्ट्रक्चर बेंजीन जैसे हैं, मतलब कि ये इसका कौन सा फॉर्म है? ये इसका बेंजोनॉइड फॉर्म है। क्लियर? अब जो इसका बेंजोनॉइड फॉर्म है जिसका कलर है कलरलेस, ये हम जानते हैं। अब हमने ये देखा था कि जो फेनोल्फथालीन है उसमें अगर मैं बेस ऐड करता हूं तो बेसिक मीडियम में वो कलर चेंज करता है, और उसका कलर फिर क्या हो जाता है? ये हमने देखा था पहले वीडियो में, पिंक। कि फेनोल्फथालीन का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है? कलरलेस।
और बेसिक में क्या है, पिंक। अब ये कलर चेंज कैसे होता है, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, यही तो हमें देखना है। तो देखो ये मैंने लिया है बेसिक सोल्यूशन, तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये है बेस, बेस को पसंद है एसिड, तो क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये लिख रहा है OH, यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, क्या होगा, यहां से H प्लस बाहर निकलेगा और ये H प्लस और OH माइनस क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब यहां पे क्या चेंज आने वाला है वो देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे होती है। ये जब H प्लस निकलेगा, H प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे के निकला है अपने, तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये इस तरफ यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहां शिफ्ट किए। अब शिफ्टिंग कैसे होगी क्या, वो देखो, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग होगी इसके बाद क्या बनेगा, इसे देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। देखो ये जो पोर्शन है तो सेम ही है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये जो पोर्शन था बेंजीन वाला वो तो एज इट इज है, उसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया। फिर ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, देखो इस पे ये तो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, कार्बन, ये जो रिंग है यहां तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये रहेगी हमारी एज इट इज, ये रही ये वाला फिनॉल, इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आया। यहां क्या चेंज है, ध्यान से देखो, ये जो सिंगल बॉन्ड था डबल बन चुका है, डबल बन गया, और ये जो रिंग है देखो भाई ये रिंग ऐसे बन गई है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ, ये वाला बॉन्ड तो इस तरफ ही है, और यहाँ पे जो O है, O उस पे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो ये बन गया। अब ये जो तुम्हें, रुक जाओ एक मिनट, सही से बना लो इसे, ओके। ये है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनेगा। O पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, और जो कि स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जितने भी होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो ये खुश है अपना कि हाँ ये मजे में है। अब ये जो बना है, ये जरा देखो, ये जो बना है ये कैसा है, क्या लग रहा है कि ये क्यूनोइड फॉर्म है, तो ये बन गया फिनोक्सिलिन का, क्या ये बन गया इसका क्यूनोइड फॉर्म। तो ये है फिनोक्सिलिन की क्यूनोनोइड फॉर्म। और अब देखो इसके अंदर ना एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, मतलब कि यहाँ पे बेंजीन पे 3 थे, यहाँ पे 4 है, यानी कि कंजुगेशन बढ़ गई, इसलिए जो इसका कलर था वो भी चेंज हो गया, और इसका कलर क्या हो जाएगा, अब इसका कलर हो जाएगा पिंक कलर। तो ये था इसका क्यूनोनोइड फॉर्म, और कैसे और क्यों बना यहाँ पे मैंने समझा कि ये बेंजीनोइड फॉर्म कलरलेस, जैसे ही बेस जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में ये कुछ चेंजेस होंगे, एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा अपने क्यूनोनोइड फॉर्म में और पिंक कलर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये फिनोक्सिलिन का हमने समझ लिया है। अब हम लेते हैं इसका दूसरा एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज का, और वहां देखते हैं कि कलर चेंज कैसे होता है। अब देखो मिथाइल ऑरेंज का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखोगे, फिर दोनों को एक एक बेंजीन पकड़ा दोगे, ठीक है, दोनों बेंजीन यहाँ पे सुला दोगे। उसके बाद इस वाले बेंजीन पे लगाओगे SO3Na, और इस वाले बेंजीन पे लगाओगे नाइट्रोजन, और उसके हाथ में पकड़ा दोगे 2 मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस तैयार हो गया क्या, मिथाइल ऑरेंज। ये इसका स्ट्रक्चर है। दिख रहा होगा कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये अभी अपने बेंजीनोइड फॉर्म में है, बेंजीनोइड फॉर्म, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बेंजीन वाला है इसके लिए। और हम जानते हैं कि इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, ठीक है, ये भी इसका ऑरेंज कलर है। और मैंने देखा है कि जब मिथाइल ऑरेंज जाता है एसिडिक सोल्यूशन में तो क्या होता है, वो ऑरेंज से बन जाता है रेड। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे, वही तो मैं यहाँ देखना है। तो देखो ये है एसिडिक सोल्यूशन, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है मैंने H+, ये एसिड है। सामने कोई जो नाइट्रोजन इसके ऊपर लोन पेयर है, यानी कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस है, और एसिड बेस रिएक्शन हमेशा सबसे पहले होती है और सबसे फास्ट होती है, तो वो होके ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन ना ये होगा दानवीर, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, H+ को, क्योंकि प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो ये एसिड बेस की होगी रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो लोन पेयर हैं ये H+ के ऊपर आएंगी और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से, खाली यहीं पे चेंज आ रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन था डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ तो जो बना हुआ है वो एज इट इज सेम का सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई चेंज आया ही नहीं है। तो इसको हम एज इट इज बना देंगे, नाइट्रोजन उसके 2 हाथ में मिथाइल, और यहाँ पे बेंजीन था, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया तो इसको एज इट इज बना देंगे, और यहाँ पे SO3Na। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ध्यान से, इसने अपने लोन पेयर H को दिए हैं। सो डोंट यू थिंक कि अगर इसने लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा।
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दिया है, तो N पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, और मैंने भी कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल करता है, पर प्लस चार्ज क्या करता है, अनस्टेबल। यानी कि नाइट्रोजन ने फंस किया, ये काफ़ी अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर प्लस चार्ज है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो अब क्या होगा, अब इसमें होंगी कुछ रीअरेंजमेंट। कैसे होंगी अब वो देखो। जैसे हम जानते हैं कि एक औरत का दुख एक औरत ही समझती है, वैसे ही इस नाइट्रोजन का दुख एक नाइट्रोजन ही समझ सकता है। ये वाला नाइट्रोजन इसकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा, ये देखो, इसके पास भी होंगी लोन पेयर। अब देखो क्या क्या होगा यहाँ पे, ये लोन पेयर जाएंगी यहाँ पे, जिसके वजह से ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले N पे, यानी कि इनडायरेक्टली इस N ने अपने लोन पेयर से इसके प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन दिलवा दिए, इसकी हेल्प कर दी। पर इतना सब तामझाम होने के बाद में लास्ट में बना क्या, वो देखो। तो यहाँ पे एक स्टेप और इन्वॉल्व होगा, और क्या बना वो देखो। यहां तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये रहेगा एज इट इज, SO3Na। यहां क्या हुआ देखो, ये जो N था इसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो ये शांत बैठ गया कि इसको तो मजे हैं। यहां पे डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वही बॉन्ड तो यहां गया था। ये N यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इस तरह से रिंग बनेगी। और देखो यहां पे ध्यान से, ये बॉन्ड यहां आ चुका है, और ये तो एज इट इज है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये N, देखो इस N ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, दैट्स वाई इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। और इसके पास 2 मिथाइल तो थे ही, तो वो अब भी हैं। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, क्या ये स्ट्रक्चर क्विनोइड नहीं है, हाँ वही है। तो ये बन गई इसकी कौन सी फॉर्म, ये बन गई इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म, इस तरह से बनेगी। और इसका कलर क्या होगा, इसका था ऑरेंज, इसका होगा रेड। मैंने कहा था ना कि बेंजोइड फॉर्म का कलर थोड़ा सा लाइटर होता है, ऑरेंज है। ये थोड़ा सा डार्कर कलर है, क्योंकि ये क्विनोइड फॉर्म है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। तो ये थियरी में समझाती है कि कलर चेंज किस वजह से हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में इन डिटेल में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होता नहीं है, तभी तो हमने इस स्टेप से यहाँ पे गए थे, ये स्टेप का ड्राइविंग फोर्स था। पर प्लस चार्ज तो अब भी अनस्टेबल है। लेकिन नहीं, ये प्लस चार्ज पहले से ज़्यादा स्टेबल है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए इसके साथ में, इसके साथी कौन है वो, मिथाइल। असल में ये ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसका प्लस चार्ज स्टेबल कर रहे हैं। दैट्स वाई प्लस चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, और यही स्टेप का ड्राइविंग फोर्स है। इसे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्लियर। तो इस वजह से इसका यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर स्टेबल है, और इसलिए रिएक्शन हुई है। सो आई होप तुम्हें रिएक्शन के साथ में समझ में आया होगा कि किस तरह से फिनोल्फिन और मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज शो करते हैं विद देयर स्ट्रक्चर एंड विद देयर रिएक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।